बिलासपुर में हर दिन कोरोना की वजह से हो रही मौतों की वजह से तोरवा मुक्तिधाम में शवों की कतार लग गई है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब लाशों को मुक्तिधाम तक पहुंचाने के लिए वाहन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब लाशों को ऑटो में भरकर लाया जा रहा है। झकझोर देने वाली एक रिपोर्ट देखिए। हर तरफ जलती चिताएं, बाहर शव को लेकर कतार में खड़े वाहन और भीतर चिता की राख से पट चुकी धरती। यह भयावह नज़ारे हैं तोरवा मुक्तिधाम के। लोग कहते हैं कि ऐसी डरावनी तस्वीर न दिखाए, लेकिन डरना जरूरी है। अगर जिंदा रहना है तो डरना होगा। ऐसे भयावह मंजर हमें बताते हैं कि लापरवाही के नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ रोते बिलखते परिजन और पत्थर की तरह खामोश सरकारी कर्मचारी बिल्कुल एक दूसरे से जुदा नजर आते हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि किस तरह से इन लाशों का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द किया जाए। परिजनों की पीड़ा से विचलित हुए बगैर यह लोग इस काम में निरंतर जुटे हुए हैं। इस खबर को बताने का मकसद यही है कि सच्चाई जानकर लोग सतर्क हों ताकि वे सुरक्षित रह सके। राजनांदगांव में कचरा ढोने वाले वाहन में लाशों को ले जाने की तस्वीरें विचलित करती हैं, मगर बिलासपुर में भी तस्वीरें बहुत अलग नहीं हैं। अब यहाँ लाशों को लाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे, इसलिए उन्हें सवारी ऑटो में रखकर लाया जा रहा है। किसी इंसान के लिए सबसे दर्दनाक और क्या हो सकता है कि पूरे सम्मान के साथ उसकी अंतिम यात्रा भी न निकल सके। जिंदगी में किसने क्या कमाया, क्या खोया, इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। पहले लोग कहते थे कि किसी ने क्या मान सम्मान अर्जित किया है, यह उसकी अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ से पता चलता है। लेकिन कोरोना ने इस धारणा को भी बदल दिया है। अमीर हो या गरीब, यहाँ सभी की यही गति है। पीपी किट में मौजूद कर्मचारी लगातार लाशों को ला रहे हैं और यहाँ मौजूद 20 लोग उनका अंतिम संस्कार करने में जुटे हुए हैं। तोरवा मुक्तिधाम के अलावा राजकिशोर नगर मुक्तिधाम में भी ऐसे ही नज़ारे हैं। यहाँ करीब 20 लोगों की टीम अंतिम संस्कार करने में जुटी है। इनके हौसले देखकर इन्हें नमन करने का मन करता है, क्योंकि संक्रमण के डर से जब मृतक के परिजन भी उनके करीब नहीं आ रहे हैं, ऐसे में ये लोग दिन रात एक कर इन शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वैसे तो पिछले 1 साल से यह लोग इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन पिछले 14-15 दिनों में जिस तरह से हालात बदले हैं, उससे यह भी विचलित हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में ही 200 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार यहाँ हो चुका है। इन लोगों ने पहली बार एक साथ इतने लोगों का अंतिम संस्कार होते देखा है। यहाँ हर तरफ जलती चिताएं और हर तरफ बिखरी चिताओं की राख नजर आती है। अंतिम संस्कार में जुटे लोग परिजनों से आग्रह करते हैं कि वे अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को जल्द से जल्द ले जाएं, क्योंकि यहाँ उनके सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम नहीं है। कुल मिलाकर सब कुछ इतना भयावह है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक न दिखने वाले वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जो लोग इस वायरस के अस्तित्व से भी इनकार कर रहे थे, उनके लिए यह नज़ारे आंखें खोलने वाले हैं। यहाँ कतार में खड़े हर वाहन में एक मृतदेह है। जो कल तक एक उम्मीद थी, आज वह मिट्टी बन चुकी है। दुर्भाग्य तो उन लोगों का भी है जिन्हें अंतिम यात्रा के लिए ठीक ठाक शव वाहन नहीं मिल पा रहा और उन्हें ऑटो में इस तरह से अपमानजनक तरीके से श्मशान घाट तक लाना पड़ रहा है। लेकिन यह आपातकाल है और यहाँ सब कुछ स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस हालात ने हमें फिर एहसास कराया है कि इस धरती में हमारा वजूद कुछ भी तो नहीं है।